अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मूंग दाल के क्रिस्पी पकोड़े। ये रमज़ान स्पेशल है और ये बाकी पकोड़ों से हट के हैं, बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशियस बनते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले। सबसे पहले हमने एक बाउल के अंदर जो है हमने आधा पाव के करीब जो है हमने मूंग की दाल, जो पीली दाल हम यूज़ करते हैं, तो उसको जो है मैंने ओवरनाइट के लिए जो है भिगो के रख दिया था। आप इसको कम से कम जो है 6 से 7 घंटे के लिए लाजमी भिगो के रखें। इससे जो है ये जितना पानी भी इसके अंदर एग्जॉर्ब होना होता है तो उतना हो जाता है। इसको जो है अभी हम एक ब्लेंडर के अंदर इसको ट्रांसफ़र करेंगे और इसको जो है हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। चलें जी, दाल जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। तो इसको जो है आप लोगों को जो है मैं इसका बैटर चेक करवाती हूँ कि किस तरह का होना चाहिए। अगर आप लोगों की दाल जो है वो अच्छे से ब्लेंड ना हो रही हो तो आप उसमें थोड़ा सा जो है तकरीबन 2 से 3 घूंट के करीब जो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए भिगो के रखेंगे तो आप लोगों को जो है इसमें पानी ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ आलू थे, उनको बॉयल करके अच्छे से स्मैश कर लिया था और उसको जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी हम इस स्टेज पर इसमें जो है स्पाइसेस ऐड करने लगे हैं। थोड़े से दरदरा सा कूटा हुआ हमारा इसमें धनिया ऐड करेंगे, सूखा धनिया, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा जो है हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे, हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे, थोड़ा सा जो है चाट मसाला ऐड करेंगे, हस्बे ज़रूरत हमने इसमें हल्दी मसाला ऐड किया। ये हमारे पास थोड़े से जो है हरे स्पाइसेस हैं। एक मीडियम साइज़ प्याज जो है मैंने उसको बारीक कट कर लिया था। एक मुट्ठी भर हमने जो है हरा धनिया उसको मैंने कट कर लिया था और उसके साथ साथ 6 से 7 अदद जो है मैंने हरी मिर्ची जो है उनको भी मैंने अच्छे से जो है कट कर लिया था और इसके अंदर जो है हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा बैटर जो है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं हमें पानी या कोई और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों का बैटर जो है वो थोड़ा सा थिक हो चुका है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको अच्छा सा सेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों का बैटर थोड़ा सा पतला हो गया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं। अभी हम चम्मच की हेल्प से इसका थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते जाएंगे और इसको जो है इक्वल साइज़ की जो है हम पकौड़े बनाते जाएंगे। आप लोग हाथ की हेल्प से भी डाल सकते हैं, लेकिन स्पून की हेल्प से जो है इक्वल साइज़ के बन जाते हैं और बराबर के पक जाते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने बराबर का जो है इनके ऊपर कलर आ चुका है। अगर हम हाथ की हेल्प से ऐड करते हैं, डालते हैं तो इस तरह जो है हमारे कोई कच्चे रह जाते हैं, कोई पक जाते हैं, तो इस तरह जो है मज़ा नहीं आता। तो इस तरह आप देख सकते हैं सबका जो है कलर बिल्कुल परफेक्टली तौर पर बराबर आ चुका है। आप देख सकते हैं ना कोई जला हुआ लग रहा है ना कोई जो है कच्चा लग रहा है, बराबर के। इसी तरह जो है हम सारे बना के रेडी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे पकोड़े जो है मज़े के बना के रेडी कर लिए हैं। आपको मैं इसका क्रिस्पीपन जो ना चेक करवाती हूँ। और ये देखें इतने मज़े के। और ये है जी हमारे पास चिल्ली गार्लिक सॉस और इसके साथ ट्राई करेंगे हम। चलें जी, हमने चिली गार्लिक सॉस के साथ जो है ट्राई कर लिया है, उसके साथ भी आप लोगों ने देख लिया था। अभी हम ग्रीन चटनी के साथ जो है इसको ट्राई करेंगे। मज़ेदार, इतने मज़े के ना। तो ये थी गाइज हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी आप लोगों को? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, फुल सपोर्ट करें ब्रीदास किचन एंड व्लॉग्स को। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।